आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप सभी का कट ऑफ क्या हो सकता है दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 में एडमिशन के लिए। सबसे पहले एक चीज आपको स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो भी हम आपको कट ऑफ बताएंगे वो रैंक के बेसिस पर बताएंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका कट ऑफ होता है वो दो तरीके से बताया जा सकता है। एक तो होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पर या फिर सही क्वेश्चन करने के बेस पर, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप रैंक के बेस पर बताइए। जो रैंक बेस का तरीका है ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और यही सबसे ज्यादा जो होता है आपका एक्यूरेट तरीका भी है। इससे ज्यादा एक्यूरेट तरीका नहीं है। अगर आपको पता करना है कि आपको कितना रैंक सिक्योर करना होगा, यानी कि आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए बच्चों में ताकि आपका एडमिशन 110% हो जाए, तो वो अच्छा तरीका ये है कि आप रैंक के बेस पर कट ऑफ को पता कीजिए। तो यहां पे आज की वीडियो में हम रैंक के बेस पर ही पता करेंगे। दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो दोनों ही स्टूडेंट भर सकते हैं। एक तो आपका हो गया जो दिल्ली के कैंडिडेट है, दूसरे होता है आउटसाइडर। आउटसाइडर का जो रिजर्वेशन होता है सिर्फ 15% होता है, बाकी दिल्ली वालों का जो रिजर्वेशन है वो 85% है। अब जो ये रिजर्वेशन वाली चीज हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपकी जो मैकेनिकल की है वो 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में जो है वो 85 जो सीटें हैं वो दिल्ली वाले कैंडिडेट की होगी, बाकी जो 15 सीटें हैं वो आउटसाइडर वाले कैंडिडेट के लिए होगी। आउटसाइडर का क्या मतलब है, जैसे बिहार के बच्चे हो गए, अगर किसी ने बिहार की क्वालिफिकेशन करी है उनके लिए, या फिर झारखंड के हो गए, या फिर किसी अदर स्टेट के, यूपी के, बाकी जितने भी स्टेट है अदर दिल्ली को छोड़ के, तो उन सभी के लिए 15 ही बच्चे रहेंगे। बाकी 85 जो बच्चे हैं वो कहां के रहेंगे, दिल्ली के। तो यही चीज बोला जाता है कि 85% जो रिजर्वेशन है दिल्ली कैंडिडेट के लिए, बाकी 15% जो रिजर्वेशन है वो आपका आउटसाइडर के लिए। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है पूरा कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है और रैंक का क्या मतलब होता है मैं एक बार आपको और भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये लिखा है हमारा एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दोगे ऑनलाइन। इसके बाद होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने आपको बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है और साथ में बता रखा है कि आपका सिलेबस वगैरह क्या होता है और हमने कट ऑफ भी बता रखा है नंबर के बेस पर। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं तो आपका रैंक निकल के आता है। देख सकते हो दो टाइप के रैंक निकल के आते हैं, एक तो आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक निकल के आएगा, जनरल रैंक होगी, और एक होगा कैटेगरी वाइज आपकी रैंक होगी। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर है। अब उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे आपकी रैंक आ जाएगी तो रैंक के बेसिस पर आप सभी को कॉलेज अपने सिलेक्ट करना होगा और आप सभी के रैंक के बेसिस पर आपको कोई भी एक कॉलेज आपको दिया जाएगा। कॉलेज तो आप सिलेक्ट कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन जो आपका रैंक होगा रैंक के बेस पर ही आपको कोई एक कॉलेज मतलब दिया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप सभी का। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाता है तो फाइनली आपका एडमिशन डन हो जाता है फी वगैरह पे करने के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं रैंक। आप देख सकते हैं दो टाइप का रैंक लिखा है, एक तो मैंने जनरल लिखा है, दूसरा आपका कैटेगरी लिखा है। तो जनरल यहाँ पे रैंक का मतलब क्या पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक टेस्ट लिया क्लास में, 100 बच्चे थे, ठीक है, हमने सभी का क्या लिया, एग्जाम लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम ही लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जिस बच्चे ने, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, जिस बच्चे ने सबसे अच्छा पेपर दिया होगा, यानी कि जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आए होंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, उसका होगा रैंक नंबर 1, फिर रैंक नंबर 2, इससे थोड़ा कम होगा, फिर इन दोनों से जिसके कम होंगे रैंक नंबर 3। तो इस तरीके से आपकी रैंक निकल के आती है। तो इसी तरीके से मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा या फिर 20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो वहां पे आपकी रैंक निकल के आती है, जैसे 2,000, 5,000 इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को सीट वगैरह दी जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना, जो भी मैंने चीज आपको समझाई। एंड देन स्टूडेंट इतनी चीज समझाने के बाद तो जैसा कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे दो टाइप के रैंक होते हैं, एक तो जनरल, दूसरा क्या कैटेगरी, यानी कि जनरल रैंक होती है और एक होती है कैटेगरी रैंक। अब इसको समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो ये जो रैंक आपकी निकल के आई है इसको हम बोलेंगे जनरल, मतलब इसमें किसी को भी आगे पीछे नहीं रखा गया है, ये सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर है, यानी कि यहाँ पे किसी के कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ओबीसी के आपके पास यहाँ पे थे ओबीसी के 10 बच्चे, तो ओबीसी के जो 10 बच्चे थे, इन 10 बच्चों में जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होगा उसको मिलेगा ओबीसी का रैंक कितना 1,
ओबीसी का रैंक 1 मिलेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे मान लीजिए ओबीसी का रैंक 2 मिल जाएगा दूसरे बच्चे को जिसका मार्क्स इससे थोड़ा सा कम होगा इस वाले स्टूडेंट से, तो यहाँ पे रैंक 2। तो इस तरीके से 10 बच्चों का जो है ओबीसी रैंक भी दिया जाएगा। और सेम इस तरीके से अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट का भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है। तो ये इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग है, और हम ये जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो जो आपका कट ऑफ है 1 सेकंड, ये जो हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं, ये जो आपका कट ऑफ होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मेन ब्रांचेस के लिए होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। तो हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो हम इन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो ये ब्रांच लेना चाहते हैं। यही आपका मेन ब्रांच भी है ना। मेन ब्रांच अगर हम बात करें तो इन्हीं को ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो मेन ब्रांच। अब ऐसे में ये नहीं कह रहा कि यही ब्रांच बेस्ट है, नहीं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। तो देख सकते हो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एक हो गया आपका सीएस। तो ये सभी के सभी मेन ब्रांच है। बाकी इसके बाद आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी बहुत सारे स्टूडेंट लेना चाहते हैं। तो अगर मैं जितने भी रैंक आपको बता रहा हूँ इस पर अगर आपको ये मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर ये सभी भी आपको मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, आप देखते रहिए वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो देख सकते हो जनरल लिखा है, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम होगा, फिर यहाँ पे लिखा एससी, फिर एसटी। एक चीज और ध्यान रखना कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि दो जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। बाकी जितने भी आपके 8 कॉलेज और बचे हुए वो बाकी जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। तो यहाँ पे गर्ल्स को जो स्पेशल रिजर्वेशन मिल जाता है, इसलिए उनका एडमिशन इजीली हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से 4 कैटेगरी लिख लिए। इसके बाद हमारा क्या दिल्ली कैंडिडेट, उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे आउटसाइडर, यानी कि जो बाहर के स्टूडेंट होंगे जैसे दिल्ली मतलब यूपी, बिहार, झारखंड के, तो इनका रिजर्वेशन कितना 15% है और इनका रिजर्वेशन कितना 85%। अब हम देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें दिल्ली कैंडिडेट के, तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट से हैं तो अगर आपकी रैंक जो है 4500 होती है, 4500 से 5000 के बीच में होती है, ठीक है। मुश्किल से आप मान लीजिए 4500 अगर आपकी होती है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4500 रैंक होती है तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में मिल सकता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सीएस किसी भी कॉलेज में मिल सकता है इनमें से कोई भी। और अगर हम बात करें देखो सीएस का थोड़ा सा और हाई रहता है इस बार, पिछले साल बहुत ज्यादा जो हाई था इनमें से वो था सीएस का, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो इनमें से कोई सा भी ब्रांच आपको मिल जाएगा, मेन ब्रांच मैंने बता दिया। अगला अगर हम आउटसाइडर के लिए बात करें तो आपकी रैंक होनी चाहिए 2000, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2000 है ना, 2000 आगे पीछे हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी कर लो थोड़ा सा, तो प्लस माइनस हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं, तो इतनी आपकी होनी चाहिए। और अगर मैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका अगर आपके पास है 6000 भी रैंक है तब भी इनका आराम से एडमिशन हो जाएगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में प्लस माइनस सब कुछ भी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम आउटसाइडर की बात करें तो आउटसाइडर के लिए देखिए, आउटसाइडर की अगर बात करें तो आपकी अगर रैंक 3000 है तो आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट का तो आराम से हो जाता है, बॉयज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और गर्ल्स के लिए भी साथ में है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर। फिर अगर हम बात करें एससी की, तो एससी के लिए आपको कितना चाहिए, देखो एससी के लिए अगर आपकी रैंक 8000 भी होती ना तो इसलिए आपको ये मेन ब्रांचेस मिल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ही करनी है, तो देखो ये मेन ब्रांच तो मिल जा रहा है इन पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउटसाइडर की अगर हम बात करें तो आउटसाइडर के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे 4000 भी अगर होगा तो हो जाएगा, लेकिन एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या एसटी, तो एसटी की अगर हम बात करें कि अगर आपकी रैंक 10000 भी होती है ना, ये जो हम कट ऑफ, ये जो आपको रैंक बता रहे हैं ना वो आपको जनरल रैंक बता रहे हैं, कैटेगरी रैंक नहीं बता रहे हम आपको, ये आपको जनरल रैंक ही बता रहे हैं। चाहे आपका कैटेगरी कुछ भी हो, एक जनरल रैंक निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो 10000 होती है तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर अगर यहाँ की बात करें तो अगर आपकी रैंक 6000 है तब भी आपको 100% ये ब्रांचेस जो है लिखे मैंने जो वो मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीजें बता दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली कैंडिडेट के लिए 4500, आउटसाइडर के लिए 2000। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो ओबीसी की बात करें तो 6, आउटसाइडर के लिए 3000, और यहाँ पे आप देख सकते हो एससी के लिए अगर हम बात करें तो 8000 और इनके लिए कितना 4000। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे देख सकते हो एसटी के लिए अगर बात करें तो 10000 और आउटसाइडर के लिए कितना 6000। ये आपको मेन ब्रांचेस मिल सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अगर किसी और को कोई और सा भी ब्रांच चाहिए, जैसे कि आपका हो गया पेंटिंग चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा भाई। जब ये मेन ब्रांचेस आपको मिल जा रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो सारे भी आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताई। इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।